करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्मॉग। ठीक है, अच्छा स्मॉग के बारे में बताना है, यहाँ पे ध्यान समझना। तो देखो यहाँ पे हम लोग को एक टर्म दे रखा हुआ है क्लासिकल स्मॉग और दूसरा हम लोग को टर्म दे रखा हुआ है फोटोकेमिकल स्मॉग। पहले जान लेते हैं क्लासिकल स्मॉग और फोटोकेमिकल स्मॉग होता क्या है। देखो क्लासिकल स्मॉग में हमारे पास होता है SO2, ठीक। फोटोकेमिकल स्मॉग होता है हमारे पास NO2। फोटोकेमिकल यानी सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी गर्मी में, यानी दिन के टाइम। क्लासिकल स्मॉग जो होता है वो कोल्ड और ह्यूमिड एरिया में होता है, यानी थोड़ा सा नाइट के टाइम में भी होता है, ठीक। तो दोनों का डिफरेंस समझ आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले थोड़ा समझ लेते हैं। जो क्लासिकल स्मॉग है वो हमारे पास, उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग स्मॉग। तो फोटोकेमिकल स्मॉग को क्या बोल रहे होंगे, ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। इसको हम लोग लंडन स्मॉग भी बोलते हैं एज अ जनरल नॉलेज की तरह। अब लंडन स्मॉग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा एक बार लंदन के टाइम, उस टाइम पे बहुत ज्यादा, दिसंबर का टाइम था, बहुत ज्यादा स्मॉग होने की वजह से उसको वहां से ही बताया गया कि कैसे हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और वहां से ही पता चला कैसे उसमें कौन सी गैस रिलीज होती है, कैसे उसका प्रोसीजर होता है। तो वही लंदन का ही पूरी कहानी है, तो इसी वजह से इसको लंदन स्मॉग भी बोलते हैं। तो कंडीशन क्या है, कोल्ड और ह्यूमिड वेदर में होना चाहिए, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर प्रेजेंट रहता है यहाँ पे, ठीक। अब मेन कंपोनेंट तो क्या होगा, जाहिर सी बात है सल्फर डाइऑक्साइड होगा, स्मॉग होगा, फॉग होगा। भाई ह्यूमिड कंडीशन है तो वाटर ड्रॉपलेट्स भी होंगी हमारे पास, और जो कि चोकिंग मिक्सचर, मतलब भाई बहुत ज्यादा कोरस है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो बस वही चीज है, ठीक। इसकी रिएक्शन अगर तुम देखना चाहोगे तो कार्बन है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा। अब उसी सल्फर, भाई सल्फर है, वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा, और वापस से वो क्या बनाएगा हमारे पास, SO3 के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कहने का है जो SO2 है वो वापस SO2 के साथ ट्रीट करके SO3 बनाएगा। यही SO3 जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2SO4। तो यहाँ पे मेनली सब कौन सी रिएक्शन का यूज हो रहा है, सब सल्फर का यूज हो रहा है, ठीक। समझ आया पक्का। अब फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या कह रहा है, फोटोकेमिकल स्मॉग ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग बोलते हैं, और इसको लॉस एंजलिस स्मॉग बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम वहीं पे देखा गया था। तो कंडीशन की बात करते हैं, वार्म और सनी वेदर की बात कर रहे हैं। अब भाई गर्मी है, बहुत ज़्यादा है, पोल्यूटेड है, तो हाई ट्रैफिक एरिया, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से सनलाइट, यहाँ पे फोटोकेमिकल सनलाइट होगी। अब मेन कंपोनेंट यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो ब्राउन रिंग वाला है वो वही यूज होता है। ब्राउन रिंग में हमारे पास NO और NO2 यूज होता है, और अनबर्न हाइड्रोकार्बन यानी HC की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, और O3 और पैन यानी हमारे पास क्या है, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। तो यहाँ पे पैन की बात कर रहे हैं। ओजोन कैसे बन रहा होगा, एक नेसेंट ऑक्सीजन होगा प्लस O2 के साथ मिला करके हम लोग ओजोन बना रहे हैं, ठीक। तो मतलब ये हमारे पास इसके मेन कंपोनेंट है। और चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन कौन से ऑप्शन सही होने चाहिए। क्लासिकल स्मोक हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं, अब भी तो हम लोग ने देख रहे हैं क्लासिकल स्मोक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो यानी 1 क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक। बोथ NO2 एंड SO2 आर प्रेजेंट इन क्लासिकल स्मोक, भाई अब भी हम लोग देख रहे थे या तो CO2 आ रहा था या तो फिर SO2 आ रहा था, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। NO2 इज प्रेजेंट इन क्लासिकल स्मोक, अब भी हम लोग देख रहे थे क्या, SO2, NO2 तो है ही नहीं, यानी ये सारे गलत हैं। तो बचा हुआ ऑप्शन नंबर 4 ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फोटोकेमिकल स्मोक हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा मेरे पास, करेक्ट हो जाएगा। देखा, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी और हमारे पास सारे ऑप्शन के आंसर फटाफट निकल गए, तो इसलिए थोड़ा सा थ्योरी पे भी ध्यान दिया करो, सिर्फ न्यूमेरिकल पे ही ज्यादा भागा मत करो।